एंड हमारा बैच स्टार्ट है एनवीएस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। आज हम एमएस ऑफिस की बात करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, अगर अभी तक नहीं किया है तो। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि भाई एमएस ऑफिस की यहाँ पे बात करेंगे तो एमएस वर्ड सबसे पहले आता है। एंड मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एमएस वर्ड की क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। एमएस वर्ड की क्लासेस आपको आपकी प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पे आपको क्लासेस पे नंबरिंग की गई है, तो आप नंबरिंग वाइज अपनी क्लासेस कर सकते हैं। एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों की क्लासेस अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि भाई क्या क्या हमने एमएस वर्ड में किया था, ठीक है। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है तो यहाँ से आपको आइडिया लग सकता है। क्लासेस आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगी, लेकिन नोट्स आपके बाइलिंगुअल में रहेंगे। जिन्होंने भी नोट्स परचेज किए हैं उनको यहाँ पता भी है कि उनको नोट्स किस टाइप के मिले हैं। तो यहाँ से मैं आपको शो कर रही हूँ कि आपको किस टाइप की पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। तो ये सेम पीडीएफ आपको मिलेगी अगर आप नोट्स परचेज करते हैं तो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में रहेंगे। एंड यहाँ पे देखो कि सबसे पहले भाई हमने एमएस वर्ड में क्या किया था। साथ साथ में आपको 1000 क्या मिलेंगे, एमसीक्यूज भी मिलेंगे, जो आपके सारे सिलेक्टेड एमसीक्यूज है, एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया था। सबसे फर्स्ट जो मेरी क्लास थी एमएस वर्ड की, वो आपको इंट्रोडक्शन की क्लास मिलेगी। एंड इंट्रोडक्शन की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहती है, फिर चाहे वर्ड की हो, एक्सेल की हो या फिर वो पावर पॉइंट की हो। तो ये आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी जिसके अंदर मैंने ये सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। इंट्रोडक्शन के बाद जो आपको क्लासेस मिलनी स्टार्ट होगी वो सारी टैब वाइज होंगी, ठीक है। सबसे पहले होम टैब की हमने बात की थी, हर टैब के लिए एक अलग क्लास अवेलेबल है। देन इंसर्ट टैब की बात हुई थी, उसके बाद पेज लेआउट टैब है, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब। व्यू टैब एंड रिव्यू टैब काफी इंपॉर्टेंट है एंड क्लास वाइज मैंने आपको बताया भी है उन क्लासेस में कि कौन कौन सा टैब इंपॉर्टेंट है, उस टैब में कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको उस टाइम पे बताई थी, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी विंडो है एमएस वर्ड की। देन नीचे स्टेटस बार में ये क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है इनके बारे में हमने बात की थी। रूलर बार आपका क्या होता है, स्क्रॉल बार क्या होता है, ये सारी बातें हमने वहां पे डिस्कस की थी। देन ये सब बेसिक से बेसिक बातें जो मैंने आपको बताई है वो सारी आपको इस पीडीएफ में मिलेगी। टाइटल बार आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा फास्टली इसको स्क्रॉल करूंगी। देन यहाँ पे डॉक्यूमेंट एरिया, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, हिडन रिबन्स है, ये टैब एक्सप्लेनेशंस है, ये फर्स्ट क्लास जिसके अंदर आपकी जो सेकंड क्लास रहेगी, ठीक है। फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास है, सेकंड क्लास में होम टैब की बात हुई थी। एंड यहाँ पे स्क्रीनशॉट के साथ मैंने आपको वो समझाया था तो आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। फॉन्ट ग्रुप की बात हुई है। देन यहाँ पे देखिए पैराग्राफ ग्रुप मैंने करवाया था, उसके बाद ये पैराग्राफ ग्रुप है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्टाइल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप, देन फाइल टैब है आपका, देन इंसर्ट टैब है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, यहाँ पे अपनी क्लासेस देखना, ठीक है। हर एक टैब यहाँ पे हमने अलग से अच्छे से डिस्कस किया है, स्क्रीनशॉट के साथ किया है और साथ साथ में मैंने प्रैक्टिकली भी करके दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, आपका एमएस वर्ड है। अब हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके एमएस वर्ड के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आई हूँ जो आपके एनवीएस के एग्जाम में भी पूछे गए हैं और साथ साथ में अदर एग्जाम में भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एमएस वर्ड से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि क्या क्या आपको वर्ड में मैंने करवाया है, ठीक है। जहां पे भी डाउट हो आप वो क्लास चेक कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो जहां पे भी आपको डाउट है। रिव्यू टैब इंपॉर्टेंट रहेगा एंड व्यू टैब तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। व्यू टैब का हर एक ग्रुप आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी ग्रुप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्या थी, आपकी पूरी एमएस वर्ड की क्लासेस थी जो मैंने आपको करवाई है। अब चलिए बात करेंगे किसकी, एमसीक्यूज की। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये आपके एनवीएस के एग्जाम में पूछा गया है। Which of the following menu tabs in MS Word 2016 contains drop cap feature? अब ये drop cap feature क्या होता है, ये आपको इसके लिए क्लास देखनी पड़ेगी, ठीक है। क्लास में मैंने आपको करवाया है drop cap feature क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको इस तरह से एक वर्ड पूरा मिलता है एंड देन आपका पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे मेरा विच का W अगर मैं यहाँ पे कैपिटल कर दूं, क्या कर दूं, विच का
W मैं यहाँ पे कैपिटल कर दूं तो ये मेरा क्या हो जाता है, ड्रॉप कैप हो जाता है। ज़्यादा डिटेलिंग के लिए क्लास देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई ड्रॉप कैप फीचर कहाँ होता है, व्यू टैब, होम टैब, रेफरेंस टैब या इंसर्ट टैब। तो ड्रॉप कैप फीचर होता है आपका इंसर्ट टैब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू टैब इन MS Word 2016 कंटेन्स द फीचर्स ऑफ टू कॉलम फॉर्मेट। टू कॉलम फॉर्मेट से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यहाँ पे तो सिंपली ये पूछा गया है कि भाई टू कॉलम फॉर्मेट कहाँ पे मिलता है। अदरवाइज आपको एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे कि भाई ये इनमें से कौन सा टू कॉलम फॉर्मेट का एग्जाम्पल है, डिजाइन, लेआउट, रिव्यू या व्यू टैब। तो टू कॉलम फॉर्मेट 3 कॉलम भी हो सकता है, 4 कॉलम भी हो सकता है। ये फॉर्मेट आपको कहाँ पे मिलता है, ये मिलेगा आपको लेआउट टैब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इन MS Word 2016 कैन बी यूज्ड टू अंडरलाइन टेक्स्ट विद डबल लाइंस। देखो शॉर्टकट कीज की एक क्लास आपकी मैंने करवाई है, ठीक है, आपकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। उसमें जितनी शॉर्टकट कीज है उससे बाहर शॉर्टकट कीज नहीं आएंगी, ठीक है। तो एक बार वो क्लास अच्छे से देख लेना, एक बार नहीं उसके नोट्स बना लेना, एक बार में नहीं समझ आता है तो उसको दोबारा देखना, लेकिन उससे बाहर शॉर्टकट कीज नहीं पूछी जाएंगी। देखो अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+U, लेकिन ये कह रहा है कि भाई डबल अंडरलाइन करना है। डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+Shift+D, Ctrl+Shift+U, Alt+Shift+U या Alt+Shift+D। तो डबल अंडरलाइन की आपकी जो शॉर्टकट की रहेगी वो होती है Ctrl+Shift+D। कंट्रोल के साथ शिफ्ट एंड देन डी प्रेस करेंगे तो डबल अंडरलाइन हो जाएगा। यहाँ पे Ctrl+Shift+U मत कर देना, क्योंकि Ctrl+U सिंगल अंडरलाइन की है। तो अगर आप यहाँ पे दिमाग लगाओ कि भाई Ctrl+U तो होता ही है, देन यहाँ पे शिफ्ट भी आ सकता है या फिर Alt शिफ्ट भी कर सकते हो, बट U वाला यहाँ पे इनकरेक्ट रहेगा। Ctrl+Shift+D क्या है, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये सारे NVS के एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। Which of the following keyboard shortcut is used to split the document window in MS Word 2019? यहाँ पे विंडो को स्प्लिट करना है, एंड जब मैं आपको ये ऑप्शन करवा रही थी तो वहां पे मैंने आपको विंडो स्प्लिट करके भी दिखाई थी। क्या शॉर्टकट रहेगा इसका, Alt+S, Ctrl+Alt+S, Ctrl+S, Ctrl+Alt+W। Ctrl+S तो भाई आपका सेव करने की शॉर्टकट की होती है, आपको पता भी है। बाकी यहाँ पे देखिए स्प्लिट करना है, Alt+S, Ctrl+Alt+S, Ctrl+Alt+W। कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, यहां पे आपका आंसर करेक्ट रहेगा Ctrl+Alt+S, ऑप्शन 2, स्प्लिट द डॉक्यूमेंट विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मार्जिन ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स ऑफ द रिबन मेन्यू इन MS Word 2019, डेवलपर, फाइल, होम, लेआउट। जो मार्जिन ऑप्शन है वो कहां पे मिलेगा, मार्जिन ऑप्शन आपको मिलता है लेआउट टैब के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, एंड मार्जिन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्जिन की क्लास में मैंने आपको करवाया है कि मार्जिन क्या होता है, गटर मार्जिन क्या होता है। आपको गटर मार्जिन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको गटर मार्जिन के बारे में पता होना चाहिए। मिरर मार्जिन क्या होता है, ठीक है। तो ये मार्जिन की डिफरेंट टाइप्स है जो एग्जाम में किसी ना तरह घुमा फिरा के पूछ लेता है, तो मार्जिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। Which of the following features of MS Word 2019 lets us create a batch of documents that are personalized for each recipient? Mail merge, drop cap, format painter, smart lookup। क्या कह रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि ये कह रहा है कि हम यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट का बैच बना रहे हैं, मतलब कि आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिला के एक बैच बना दिया, एक अलग से फाइल बोल दो उसको, ठीक है, बना दिया। दैट आर पर्सनलाइज्ड फॉर ईच रेसिपिएंट, हर रेसिपिएंट के लिए क्या है वो पर्सनलाइज्ड है। तो ये फीचर कहाँ पे मिलता है, ये फीचर मिलता है मेल मर्ज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेस बार ऑन ए कंप्यूटर कीबोर्ड बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, कंट्रोल कीज, फंक्शन कीज, स्पेशल पर्पज की एंड टाइपिंग कीज। तो ये मैंने कीबोर्ड कीज करवाई हुई है, कीबोर्ड कीज आप देख सकते हो, आपको ऊपर लिंक भी दिखाई दे रहा होगा कीबोर्ड कीज का, तो वहां पे भी कीबोर्ड की अलग अलग कीज देख सकते हो। कीबोर्ड की में जो स्पेस बार होता है, ठीक है, एक बड़ा सा जो आपको की मिलती है,
इसका नाम क्या है, स्पेस बार, स्पेस देने के काम आता है, सिंगल स्पेस देता है। एंड एक होता है टैब, ठीक है, दोनों स्पेसिंग के लिए ही होते हैं, लेकिन स्पेस बार से सिंगल स्पेस दिया जाता है, टैब में एक से ज्यादा स्पेस दिया जाता है। उसके बाद ये स्पेस बार कौन से टाइप की होती है, स्पेशल पर्पस की होती है। What is the blank space outside the printing area on a page? काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि भाई आपके पेज में जो प्रिंटिंग एरिया होता है, प्रिंटिंग एरिया के बाहर जो ब्लैंक स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, प्रिंटिंग एरिया के बाहर का जो खाली जगह होती है उसे क्या कहते हैं। क्लास अच्छी लगे ना जरूर शेयर करना, क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को जरूर लाइक करना। अब यहाँ पे देखिए क्लिप आर्ट, मार्जिन, हेडर या फुटर, तो कहते हैं उसे मार्जिन। हेडर टॉप में लगता है, फुटर बॉटम में लगता है। प्रेस टू ओपन द हेल्प विंडो इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, F1, F2, F9, F11। अब ये है फंक्शन की, टोटल 12 फंक्शन की है। एग्जाम से इन फंक्शन की से क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए शॉर्टकट कीज की क्लास देख लेना, या फिर फंक्शन की के नाम से भी एक क्लास अवेलेबल है, वो भी देख सकते हो, जहां पे इन 12 फंक्शन की के क्या क्या काम है वो वहां पे डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। फंक्शन की से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि भाई हेल्प विंडो ओपन करने की फंक्शन की क्या होती है, F1 होती है। The ability to combine name and address with a standard document is called. The ability to combine name and address with a standard document is called document formatting, database management, mail merge, form letters। एक ये नंबरिंग जो आपको दिख रही है ना 595, ये वो नंबरिंग है जो पीडीएफ आप लेंगे ना तो उसमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे ये वो क्वेश्चंस की उसी सीरीज से मैंने इनको कंटिन्यू रखा है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है आपका कि भाई आपके डॉक्यूमेंट में नेम एंड एड्रेस कंबाइन करना है, ये आप कौन से फीचर से करोगे, तो ये आप करोगे मेल मर्ज से। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए गटर मार्जिन, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गटर मार्जिन क्या होता है। मार्जिन दैट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, मार्जिन दैट इज एडेड टू द राइट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, margin that is added to the binding side of the page when printing, margin that is added to the outside of the page when printing। तो यहाँ पे देखिए मार्जिन क्या होता है, मार्जिन यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन भी होता है, राइट मार्जिन भी होता है, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, 4 मार्जिन होते हैं, ठीक है, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। अब मार्जिन यहाँ पे क्या पूछा है, एंड यहाँ पे मार्जिन आपको पता है ऊपर भी आपने डिस्कस किया था कि भाई वो जो आप प्रिंटिंग के टाइम पे क्या करते हो, पेज के आउटसाइड वाला पार्ट वो मार्जिन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, गटर मार्जिन क्या होता है। गटर मार्जिन होता है मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। डिटेलिंग के लिए क्लास देखिएगा, ठीक है, अलग अलग एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं मार्जिन के, मिरर मार्जिन, गटर मार्जिन, इनके अगर मैं अभी सभी डिस्कस करूंगी फिर से तो ये क्लास काफी लेंथी हो जाएगी, तो आप डायरेक्टली उस क्लास को देख सकते हैं। मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड, जो बाइंडिंग साइड में लगता है वो होता है आपका गटर मार्जिन। विच फाइल स्टार्ट्स विद MS वर्ड, ये आपके इंट्रोडक्टरी क्लास में ही मैंने करवाया है कि MS वर्ड की फाइल आप डायरेक्टली कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई रन जब आप ओपन करोगे ना, रन विंडो ओपन करोगे तब आप उसमें क्या टाइप करो कि MS वर्ड ओपन हो जाए, या फिर विच फाइल स्टार्ट्स विद MS वर्ड, इनमें से कौन सी फाइल MS वर्ड को स्टार्ट करती है। winword.exe, word.exe, msword.exe, word356.exe, तो winword.exe। What is the maximum number of column that can be inserted in MS Word? 45, 54, 63, 74। देखो MS Word में भी आप क्या कर सकते हो, टेबल इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये क्या है आपकी रोज होती हैं एंड ये क्या है आपके कॉलम्स है। आप कितनी रो इंसर्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड, कितनी भी रो इंसर्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड नंबर ऑफ रोज आप अपने MS वर्ड की टेबल में इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन कॉलम यहाँ पे फिक्स्ड है, कॉलम कितने कर सकते हो भाई, कॉलम 63 कर सकते हो, जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है कॉलम कितना कर सकते हैं, 63। Numbers or letters that appears below the normal text are called subscript, top text, superscript, super text। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट से क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल पूछ सकता है, ये स्टेटमेंट पूछ सकता है, या फिर इनकी शॉर्टकट की भी पूछ सकता है, ठीक है। तो तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई कोई नंबर या लेटर जो आपका नॉर्मल टेक्स्ट है ना
उसके नीचे दिखाई दे इसे क्या कहेंगे, सबस्क्रिप्ट कहेंगे। अगर ये ऊपर दिखाई दे तो इसे सुपरस्क्रिप्ट कहेंगे। What is the smallest and largest font size in MS Word? 5 and 72, 8 and 68, 8 and 72, 6 and 72। ये प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखाया हुआ है। जब आप अपना MS Word ओपन करते हैं तो उसमें होम टैब होता है। होम टैब में आपका फॉन्ट ग्रुप होता है। फॉन्ट ग्रुप में आपको यहाँ पे दिखाई देगी लैंग्वेज और यहाँ पे आपको दिखाई देगा साइज। यहाँ पे जो एरो होती है इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मिनिमम साइज दिखाई देगा 8 एंड मैक्सिमम दिखाई देगा 72। हालांकि इनके आप 5, 4, 3, 2 ये भी कर सकते हो सिलेक्ट, लेकिन ये इस विंडो की बात हो रही है, ठीक है। इस विंडो में आपको 8 और 72 दिखाई देता है, तो इसीलिए आंसर रहेगा 8 एंड 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूलर इन एमएस वर्ड? रूलर का क्या फंक्शन है? टू चेंज पेज मार्जिन, टू सेट इंडेंट, टू सेट टैब, ऑल ऑफ द अबव। देखो एमएस वर्ड में जो ऊपर रूलर दिखाई देता है ना, जिसे आप स्केल भी कहते हो, उसका क्या फंक्शन है भाई? उससे आप अपने पेज मार्जिन भी सेट कर सकते हो, इंडेंटेशन भी सेट कर सकते हो। इंडेंटेशन इंपॉर्टेंट है। इंडेंटेशन क्या होती है, हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। टैब भी सेट कर सकते हो, तो ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर रहेगा। शॉर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की, सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल इक्वल, ठीक है। कंट्रोल के साथ इक्वल। देखो कई बार आपको ना कंट्रोल के साथ प्लस भी दिखाई दे जाएगा, तो ये भी आंसर करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि जहां पे प्लस है उसी की के ऊपर इक्वल भी है, तो कंट्रोल के साथ जब आप इस की को प्रेस करेंगे तो ये सबस्क्रिप्ट करता है। तो कंट्रोल इक्वल एंड कंट्रोल प्लस भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? शिफ्ट ऐड कर दो, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल, ये क्या रहेगी आपकी सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की रहेगी। व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू? व्यू इंपॉर्टेंट है। कितने टाइप के व्यू होते हैं, कौन कौन से व्यू होते हैं, किस व्यू की क्या प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। A preview in a full screen, a view with a structure of heading at various level, a preview with margin, a view with margin and gutter। देखो आउटलाइन व्यू में आपको बुलेटेड लिस्ट दिखाई देती है एक तरह से, तो पर यहाँ पे बुलेटेड मेंशन नहीं किया है, तो क्या आंसर करेक्ट रहेगा? A view with a structure of heading at various level, ऑप्शन बी। What is the function of Control G in MS Word? Control G का फंक्शन क्या है? Open paragraph dialog box, activating go to tab, open go to dialog box, open find replace dialog box with activating go to tab, open page setup dialog box, activating go to tab। देखो ये मैंने आपको करके दिखाया है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। वैसे जनरली हम बोलते हैं कंट्रोल जी गो टू के लिए होती है, लेकिन जब कंट्रोल जी को आप प्रेस करते हो तब आपकी फाइंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है, एंड उसमें गो टू टैब क्या रहता है, एक्टिव रहता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। What is the default font used in MS Word 2007 document? Calibri, Arial, Times New Roman, Monotype, Cursiva। डिफॉल्ट होता है आपका Calibri। What is the shortcut key to insert page break in MS Word? पेज ब्रेक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टैब एंटर, शिफ्ट एंटर, कंट्रोल एंटर या ओल्ट एंटर। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या रहेगा। आंसर देंगे तो मैं आपको रिप्लाई दूंगी कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो होमवर्क क्वेश्चन है, बताइएगा पेज ब्रेक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम MS एक्सेल के क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, थैंक यू।